हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डू डज डिड प्लस नथिंग बट, जिसका हिंदी के वाक्यों में आखिर में सेंस आता है ता रहता है, ती रहती है या ते रहते हैं। और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिचुएशन होती है जब वाक्य में एक कार्य के अलावा दूसरा काम ना हो रहा हो, मतलब वाक्य में सिर्फ एक ही काम के बारे में हम बात करते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम जानेंगे कीप ऑन, गो ऑन एंड कैरी ऑन के बारे में, जिसका हिंदी में सेंस होगा ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। तो आपने देखा कि ये जो कीप ऑन, गो ऑन एंड कैरी ऑन है और डू डज डिड प्लस नथिंग बट है, दोनों का हिंदी सेंस एक ही है, लेकिन एक तो है लेकिन इनमें डिफरेंसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्ट्रक्चर है कीप ऑन वाला, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या कैरी ऑन या गो ऑन, तीनों में से किसी का भी यूज़ कर ले, एक ही चीज़ है, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। और उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स, और उसके अलावा हम जानेंगे स्पेशल यूज़ ऑफ डू डज डिड, और इसका यूज़ करेंगे हम एम्पैथिक सेंटेंसेस बनाने के लिए, मतलब अपनी बात पे जोर देने के लिए हम डू डज या डिड का यूज़ करेंगे। तो आइए, आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, वे लड़ते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट फाइट। या डज का यूज़ करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे कि वो खेलता ही रहता है तो हम यहाँ पर ही डज नथिंग बट प्लेज, तो यहाँ पर हमने ही के साथ डज का यूज़ किया अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट। तुम काम करते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट वर्क। क्या बच्चे हंसते ही रहते हैं, डू द चिल्ड्रन डू नथिंग बट लाफ। क्या तुम काम करते ही रहते हो, डू यू डू नथिंग बट वर्क। वो क्यों खेलता ही रहता है, वाई डज ही डू नथिंग बट प्ले। वो कैसे सोता ही रहता है, हाउ डज ही डू नथिंग बट स्लीप। तो आप लोग इजीली समझ रहे होंगे सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टेंसेस की जानकारी होगी। मनोज क्यों सोचता ही रहता है, वाई डज मनोज डू नथिंग बट थिंक। अगर टेंसेस की जानकारी आप लोगों को नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। वो क्यों काम करता ही रहता है, वाई डज ही डू नथिंग बट वर्क। देखिए डिड मतलब पास्ट में यूज़ करते हैं हम, वो नाचता ही रहा, ही डिड नथिंग बट डांस। लेकिन अगर नेगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव, वो क्यों खेलता ही रहा, वाई डिड ही डू नथिंग बट प्ले। तो यहाँ पर हमने देखिए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया, वाई डिड, ठीक है, ही, यहाँ पर हमने डू का यूज़ किया, डिड का नहीं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग जानते होंगे सिंपल पास्ट के बारे में। मनोज क्यों सोचता ही रहा, वाई डिड मनोज डू नथिंग बट थिंक। अब देखिए डू डज डिड प्लस नथिंग बट और वर्सेस है कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या, दोनों के यूज़ में क्या डिफरेंसेस है, यही आपको जानना है। देखिए जब डू डज या डिड प्लस नथिंग बट का यूज़ करते हैं तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक काम के बारे में हम बात करते हैं कि वो एक ही काम करता रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम कीप ऑन, कैरी ऑन या गो ऑन का यूज़ करते हैं, इसका सिचुएशन होता है किसी कार्य के जारी रहने या बने रहने का भाव व्यक्त किया जाता है, ठीक है, कि कोई काम चल रहा है, जारी है, ठीक है, या बने हुए हैं उस काम पे। देखिए जैसे कि मैं खेलता ही रहता हूँ, तो हमने इसे बनाया आई डू नथिंग बट प्ले। अगर मैं कहूँ मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप ऑन प्लेइंग, मतलब कि मैं बना रहता हूँ उस चीज़ में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खेलता रहता हूँ तो कुछ और नहीं करता, ठीक है, मैं कुछ और भी करता होऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आई कीप ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहता हूँ, ठीक। लेकिन
जब मैं कहूँगा मैं खेलता ही रहता हूँ, मतलब कि मैं खेलता ही रहता हूँ, मतलब कि बाद में भी खेलूँगा, उसके बाद भी खेलूँगा, उसके बाद भी खेलूँगा, ठीक है। तो आई डू नथिंग बट प्ले। वो पूरे दिन नाचता रहता है, ही कीप्स ऑन डांसिंग द ऑल डे। देखिए नेगेटिव, ही डज नॉट कीप ऑन डांसिंग द ऑल डे। तो यहाँ पर हमने डज नॉट का यूज़ किया नेगेटिव बनाने के लिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है वो पूरे दिन नहीं नाचता रहता है। डज ही कीप ऑन डांसिंग द ऑल डे, क्या वो पूरे दिन नाचता रहता है। वाई डज ही कीप ऑन डांसिंग द ऑल डे, वो पूरे दिन क्यों नाचता रहता है। देखिए कैप्ट ऑन, कैरिड ऑन, वेंट ऑन, मतलब पास्ट में हम इसका यूज़ करेंगे ता रहा, ती रहे, ते रहे। स्ट्रक्चर सेम है। देखिए सब्जेक्ट प्लस कैप्ट ऑन, कैरिड ऑन या वेंट ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस अदर वर्ड्स। देखिए मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा, आई कैप्ट ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, देखिए आई डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम कैप्ट ऑन या कैरिड ऑन या वेंट ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो कैप्ट का कीप है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जो है कीप। तो हमने कहा आई डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मतलब कि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलता रहा। डिड आई कीप ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा। वाई डिड आई कीप ऑन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ क्यों खेलता रहा। अब इसके बाद हम जानते हैं एम्पैथिक सेंटेंसेस। एम्पैथिक मतलब जिस बात पे हमें जोर देना है, हम किसी बात को कह रहे हैं, जैसे कि मुझे बाज़ार जाना है, तो मैं कहता हूँ मुझे बाज़ार जाना ही है, इस प्रकार से कि मैं अपनी बात पे जोर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम डू, डज या डिड का यूज़ करेंगे। देखिए अगर हम सिंपल सी बात करें, वो खेलता है, ही प्लेज, सिंपल प्रेजेंट में बन जाता है ही प्लेज, वो खेलता है। लेकिन हम कहें वो खेलता ही तो है, जोर दिया जा रहा है वो खेलता ही तो है, ही डज प्ले। इसी प्रकार से मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश सिखाता ही तो हूँ या मैं इंग्लिश सिखाता तो हूँ, तो हम कहेंगे आई डू टीच इंग्लिश, ठीक। देखिए वो बाज़ार गया, पास्ट में है ये सेंटेंस, वो बाज़ार गया, ही वेंट टू द मार्केट। और अगर हम कहें वो बाज़ार गया ही तो, या वो बाज़ार तो गया, ही डिड गो टू द मार्केट। आप लोग इजीली समझ चुके हैं। तो यहाँ पर गो का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि ये हमने यहाँ पर डिड का यूज़ किया, ठीक है, समझे। यहाँ पर वेंट है क्योंकि ये सिंपल पास्ट का है, लेकिन यहाँ पर हमने डिड का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर हम वेंट का यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। आप लोग समझ गए। अगर आप लोगों को टेंसेस की जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये एम्पैथिक आप लोग समझ चुके हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, डू, डज, डिड प्लस नथिंग बट, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। जब भी हिंदी के वाक्यों में ये सेंस आए तो आप लोग डू, डज या डिड प्लस नथिंग बट का यूज़ कर लेना। जैसे कि वो बोलता ही रहता है, ठीक है, वो काम करता ही रहता है, तो वो बोलता ही रहता है कैसे बनाएंगे आप। तो यही एक जो अंतर है वो यही है कि आप लोग जब भी वाक्य में कोई एक काम हो उसके अलावा दूसरा काम ना हो, तो आप लोग डू डज डिड प्लस नथिंग बट का यूज़ करेंगे। और वाक्य में अगर एक काम जारी रहने की बात हो, ठीक है, कोई काम जारी रहने की या बने रहने की किसी काम पे बात हो,
तो आप करेंगे कीप ऑन, गो एंड कैरी ऑन का। और इसके अलावा जब भी आपको अपनी बात पे जोर देना हो तो आप लोग डू डज डिड का यूज़ करेंगे एम्पैथिक सेंटेंसेस बनाने के लिए। मतलब कि मैं काम करता ही तो हूँ। अगर मैं कहूँ मैं काम करता ही तो हूँ तो आई डू वर्क, ठीक। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप लोगों को ईजिली मैं समझा दिया है मैंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।